यदि आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि का होकर आपके प्रथम भाव में, आपके तृतीय भाव में और आपके दशम भाव में विराजमान है, तो कोई दुश्मन शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आपको अजय शक्ति सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी और आप जीवन में सदैव अजय ही रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु आपके तीसरे भाव में, आठवें भाव में या 10वें घर में है, तो भी आपको अजय शक्ति, अजय शक्तियों का आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा। आप जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहोगे, आपको कोई झुका नहीं पाएगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल मेष राशि का होकर या मकर राशि का होकर प्रथम, तृतीय और दशम भाव में होगा, तो भी आपको अजय शक्ति की कृपा ऐसी दिव्य रूप से मिलेगी कि संसार में कोई आपसे पंगा नहीं ले पाएगा। कोई जो भिड़ेगा प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। यदि आपकी कुंडली में शनि आपके दूसरे भाव में, तीसरे भाव में या 7वें घर में विराजमान होगा, तो संसार में कोई आपसे जो उलझेगा उसका स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यदि आप राहु के नक्षत्र में पैदा हुए हो, शतभिषा नक्षत्र में आए हो, तो आप जीवन में किसी के शत्रु के हाथ नहीं लग पाओगे। आपको प्रकृति 100 शत्रुओं के बीच में से भी एकदम सुरक्षित निकाल कर ले जाएगी और शत्रु दुश्मन देखते रह जाएंगे। क्या आपको पता है प्रिय दर्शकों कि जिस व्यक्ति का शतभिषा नक्षत्र में जन्म होता है, राहु के नक्षत्र में जन्म होता है, उस व्यक्ति की पूर्व जन्म में आकस्मिक मृत्यु होती है। कहीं जा रहा है, किसी ने पीछे से अपने वाहन से उसे उड़ा दिया, कोई किसी को गोली मार रहा है, मार किसी और को रहा है, लग उसको गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से उसकी आकस्मिक मृत्यु ऐसे व्यक्तियों की जिनकी होती है, उनका अगले जन्म में शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में जन्म होता है। और ऐसे व्यक्ति को प्रकृति का एक अजय दिव्य आशीर्वाद भी मिलता है कि उसे जीवन में बिना कुछ किए ही संसार में सब कुछ मिल जाता है। मकान, भूमि, धन, पैसा, प्रतिष्ठा। उसका जीवन इसी प्रकार से होता है, चाहे उसकी मुट्ठी खाली भी हो, लेकिन संसार उसकी मुट्ठी को सदैव भरा महसूस करता है और वो जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य भोगता है। ये उसको प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है।